अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बड़े डॉक्यूमेंट्स या लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स पे काम करना पड़ता है और वो डॉक्यूमेंट जैसे कि हम एक किताब लिखते हैं, हम एक कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, हम कोई रिपोर्ट अपने थीसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स की एक रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि जो चैप्टराइज़ेशन हम लोग कर रहे हैं, उनके नाम जो हैं वो उनके हेडर में आने चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर 6 पेजेज़ हैं। पहले 3 पेजेज़ पर हम एक चैप्टर को फ़र्ज़ कर लेते हैं और दूसरे चैप्टर जो दूसरे 3 पेजेज़ हैं जो कि 4, 5, 6 हैं उसको हम एक दूसरा चैप्टर तस्वर कर लेते हैं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने हेडर में लिखा और जैसे ही मैंने इसको नॉर्मल टेक्स्ट में आया तो ये वाला जो हेडर है ये तमाम 6 के 6 पेजेस के ऊपर मुझे नज़र आएगा। जैसे कि ये पहला आ गया, ये दूसरा पेज आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम लोगों ने जब पहला चैप्टर ख़त्म हो जाए तो और दूसरे हम लोग पहुँचे तो उसका हेडर भी साथ ही साथ चेंज हो जाए। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे बाकी के जो 3 पेजेज़ हैं, इनमें हमारा जो चैप्टर है वो क्या है वो हार्डवेयर है उसका नाम। अब हम लोगों ने करना क्या है? अब हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हार्डवेयर आ जाए और बाकी जो आपके पहले 3 पेजेज़ हैं उनके सॉफ्टवेयर ही रहे। ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने इस डॉक्यूमेंट को सेक्शंस के अंदर बाँटना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हमारा पहला पेज आ गया, ठीक है, ये हमारा पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है और ये हमारा तीसरा पेज है। तो हमने करना क्या है कि इस जगह के ऊपर आके हम लोगों ने एक सेक्शन क्रिएट करना है और सेक्शन क्रिएट का ये है कि आप लेआउट पे आइए, लेआउट पे जाके पेज सेटअप में आइए और यहाँ पर ब्रेक्स हैं और ब्रेक्स के अंदर यहाँ पर आपको सेक्शन ब्रेक नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इस वक्त जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो नेक्स्ट पेज है क्योंकि जो भी कुछ आएगा वो नेक्स्ट पेज पर आएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ये मैंने नेक्स्ट पेज किया और यहाँ पर मेरा एक जो है वो सेक्शन ब्रेक आ गया। अब इस जगह पे आके अब मैंने यहाँ पर क्या करना, मैंने कुछ टाइप करना और उसका नाम है हार्डवेयर। ये करने से पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन में यहाँ पर लिंक टू प्रीवियस को डीएक्टिव करना पड़ेगा। ये इस वक्त एक्टिव है, मैंने इसको क्या कर दिया, लिंक टू प्रीवियस, और इसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है इसको मैंने हार्डवेयर कर दिया। तो ये मैंने इसको हार्डवेयर कर दिया, हार्डवेयर, और इसके बाद में यहाँ पर आ गया। अब जो बाकी के जो 3 पेजेस हैं, ये देखें, ये आपका चौथा पेज था, ये आपका 5वां पेज है और ये आपका छठा पेज है। तो बाकी की जो 3 पेजेस हैं, ये जो पेजेस हैं, इनका जो चैप्टर है इनके हेडर में आ गया। अब अगर मैं पहले 3 पेजेस की तरफ जाऊं तो वहाँ पर भी आपको हार्डवेयर के बजाय अब सॉफ्टवेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हम लोग दो इस डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शन में बांट चुके हैं। एक सेक्शन के अंदर हेडर हमने सॉफ्टवेयर रखा, दूसरे के अंदर हार्डवेयर रखा। और ट्रिक ये, जब आप सेक्शन बना लें, जैसे कि आपने यहाँ पर सेक्शन बनाया और सेक्शन बनाने के बाद आपने सिर्फ क्या करना है, नेविगेशन में आपने जो लिंक टू प्रीवियस को डीएक्टिव कर देना, बस इतना ही काम करना, बाकी सारा आपका काम हो जाएगा। सो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम लोग अपने हेडर जो है वो तब्दील कर सकते हैं अगर हमने चैप्टराइजेशन करनी है। आई होप के आइडिया इज़ क्लियर।